पत्नी की बातें कर रहे साहब, पत्नी पीड़ित आदमी करता है। अतुल ज्वाला तो एक बार दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, बोला भाई साहब एक घटना हो गई। मैंने कहा क्या? बोले मेरी लुगाई खो गई। मैंने कहा यार यहाँ क्यों आया है, थाने में जा, रिपोर्ट दर्ज करवा। यहाँ क्या थाना है? वो बोला भाई साहब किसी के मारे पता ही नहीं चल रहा किधर जाना है। तो ये पत्नी पीड़ित की बातें हैं साहब। बुजुर्ग आदमी है, बोलने शुरू होते हैं तो बोलते ही जाते हैं। हाँ, बुजुर्ग मत कहो। मतलब आदमी क्या है कि जब उम्र थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो कैसी भी बातें कर सकता है। हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय ताऊ शेखावटी जी के लिए। मतलब क्या है कि उम्र जब बढ़ती है तो आदमी के कुछ अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक तो बुजुर्ग साहब बैठे थे घर के बाहर, मुंह में दांत नहीं थे, एक बालिका उधर से गुजर रही थी, कुछ कहना चाह रहे थे, अचानक मुंह से सीटी बज गई। और उम्र के इस पड़ाव में सब बोलना चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। वो कहना चाह रहे थे, अब बुजुर्ग आदमी बड़ा यूं शर्मिंदा हुआ, बोला ये लड़की क्या सोचेगी। लड़की को भी गुस्सा आया, पलट के आई, बोले बाबा ये मिस कॉल आपने दिया। बाबा ने कहा बेटा मेरी तो आउट गोइंग ही बंद है, लंबे समय से तो मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई है, नेटवर्क में ही नहीं रहता, टावर ही काम नहीं करता। ये हमारे ताऊ जी हैं साहब। मैं चाहता हूं कि युवा लोगों के लिए भी सम्मान और प्यार होना चाहिए। आपका आशीर्वाद एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई ऋषभ जैन को, मुंबई से भाई ऋषभ जैन। और आम आदमी की बात की, अपनी मातृभाषा की बात की, अपनी देश की बात की, तो साहब मुझे याद आता है कि हमारे मोहल्ले में एक शुद्ध हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को बोलने का दौरा पड़ा। उसे केवल साइकिल वाले की दुकान पे जाके केवल इतना कहना था, भाई साहब अगले चक्के में हवा कम है, थोड़ा सा उसमें हवा भरकर, और जब तक मैं सिगरेट विगरेट पी लूं फिर रेल पकड़कर मुझे अपने गांव जाना है। अब उसे साहब बोलने का दौरा पड़ा। बात सुनिएगा, मस्ती से सुनिएगा और मुझे बताइएगा किस तरह से बात आप तक पहुंची है। उसने बोलना शुरू किया कि अग्र चक्र में वायु प्रेषित यंत्र से वायु प्रेषित कर, जब तक मैं धूम्रपान डंडिका से धूम्रपान करता हूं तत्पश्चात मुझे लोपतगामिनी स्थल तक पहुंचकर लोपतगामिनी में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक जाना है, कृपया अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। दुकान वाला बोला भाई साहब पंचर निकाले हवा भरे, बेचारे को पता ही नहीं चला। अब बड़ों का आशीर्वाद होता है साहब। मुझे याद है किसी ने कहा था कि अपने बाबा जो है नागा बाबा कहीं भी मिल जाए आशीर्वाद ले लेना, बहुत उसका फायदा मिलता है। तो मैं चला गया साहब ऋषिकेश में, एक बार खड़ा था, एक निकल कर आया वहां से, मैंने पांव पकड़ लिए, मैंने कहा बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बहुत सुना है कि नागा बाबा का आशीर्वाद बहुत ज्यादा फलता है। उसने कहा चल हट, काहे का नागा बाबा, मैं तो नहाने गया तो कोई कपड़े ले गया मेरे। तो हमारे देश में साहब आम आदमी की ये स्थिति है। हाँ, ये हुआ ना काम। ये आशीष अनिल जी की बात है, और आशीष अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके जोधपुर के श्रोता बहुत अच्छे हैं। मतलब जितना प्यार से अतुल ज्वाला को सुना, जितना प्यार से ताऊ शेखावटी को सुना, उतना ही प्यार इन्होंने ऋषभ जैन को भी दिया। यानी युवा पीढ़ी को भी प्यार देने वाला अगर कोई है तो वो आपका जोधपुर है। तो मैं जोधपुर के लिए अगर आप कहें तो 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां आपके जोधपुर के लिए, मेरे जोधपुर के लिए कह दूं, आपकी इजाजत है? जितने भी युवा लोग हैं उनका समर्थन चाहता हूं। और रिदम के साथ तालियां अगर इन पंक्तियों पर मिले तो वो स्वाद जो जोधपुर का है अमेरिका तक जाता है। उस स्वाद पर आप मस्ती से मुझे ठाकों के साथ और तालियों के साथ बताना कि अपनी जोधपुर का स्वाद क्या है। कि सबसे तगड़ा सबसे न्यारा मेरा जोधपुर, सबसे तगड़ा सबसे न्यारा मेरा जोधपुर, सबसे अच्छा सबसे प्यारा मेरा जोधपुर, सबसे तगड़ा सबसे न्यारा मेरा जोधपुर, सबसे अच्छा सबसे प्यारा मेरा जोधपुर, मेरे दिल से तेरा दिल मिलाए जोधपुर, मेरे दिल से तेरा दिल मिलाए जोधपुर। अगली पंक्ति पर साहब हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, आपके दिल की और आपके जबान की बात कहने जा रहा हूं कि मेरे दिल से तेरा दिल मिलाए जोधपुर, और मिर्ची बड़े दुनिया को खिलाए जोधपुर, और मिर्ची बड़े दुनिया को खिलाए जोधपुर, और मिश्री की लस्सी भी पिलाए जोधपुर। अगली एक और पंक्ति पर आपकी तालियां। मिश्री की लस्सी भी पिलाए जोधपुर, और मावे की कचौरी भी खिलाए जोधपुर, सबसे प्यारा सब। तो साहब ये हमारे जोधपुर का स्वाद है। फौजदार साहब एक मिर्ची बड़ा खाओगे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आइए कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं, और इस मंच की एकमात्र देवी जो आपकी पुरजोर तालियों के बीच में यहाँ पर उपस्थित होगी, उपस्थित क्या साहब प्रकट होगी, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। दिल्ली से हमारे बीच में आई है शालिनी सरगम, अपने शानदार गीत सुनाए, और एक बार जोरदार आप उनके लिए तालियां बजाएं। सभी की खामोशी को चंद पंक्तियां आप सभी के नाम करती हूँ।
अपनी खामोशी को तोड़कर मेरे गीतों के साथ रहिएगा। ये पूरी रात यहीं पर है, साथ में है, आप निश्चिंत रहें। अपने जोधपुर में क्या है कि अपना ही तो बहुत है, आपने अभी देखी नहीं है। अभी आप पधारे हैं, अपना मिलेगी अभी आपको। स्वागत है। रोज किसी का इंतजार करते हैं। वाह, पहली पंक्ति में ही समझ गया। भुगत भोगी है। मैं भी समझ गई, चिंता नहीं करती। रोज किसी का इंतजार करते हैं, रोज ये दिल बेकरार करते हैं। वाह, काश क्या आगे पढ़ो ना पढ़ो। रोज किसी का इंतजार करते हैं, रोज ये दिल बेकरार करते हैं। काश के कोई समझ पाता इस बात को कि चुप रहने वाले भी किसी से प्यार करते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। इन्हें मैं नैनोकार जैसी लगी। मैं बता, आपकी हर बात का जवाब रखते हैं, आपकी हर बात का जवाब रखते हैं। हम भी शातिर हैं, हर हिसाब रखते हैं। पर कितने चालू हैं ये आजकल के बूढ़े, सर की सफेदी पर खिजाव रखते हैं। ताऊ जी सुन लो। ताऊ जी के लिए मसाला है मेरे पास, आप चिंता ना करो ताऊ जी की। ये हमारे अब ये खिजाव विजाब की बात की है, ऐसा नहीं है। ये अपना तो वास्तविक मामला है, इन्होंने अभी देखी नहीं अपना, तो अपने ज्योति से सुनना। और आपके समर्थन की मुझे अपेक्षा है कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महर ख्वाब क्या होगी, और जिसने देखे हैं लाखों हंसी उसकी नीयत खराब क्या होगी। आपकी बात जायज है, पर देखिए मैं भी दिल्ली से आई हूँ और हमारे भी घर में बड़े लोग हैं वहाँ तो। हाँ बिल्कुल मानते हैं ना। तो हमारे भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझाते हैं, बेटा घर से बाहर तबीयत जितनी मर्जी खराब हो जाए पर एक्सपायरी डेट की दवा कभी मत खाना। ये सोच रही है कि वो क्या है कि ताऊ जी की तरफ इशारा करके कहनी चाहिए वो बातें मुझे कह रही है। एक्चुअल में अनुभव की कमी है। बाकी तो क्या है साहब कि एक्सपायरी डेट की बात करते हैं, इन्वर्टर चाहे कितना भी पुराना हो, बैटरी आप नहीं लगा तो पावर परफेक्ट देता है। आपकी बात सही है कि अनुभव की थोड़ी कमी है, क्योंकि आप जोधपुर के हैं और मैं दिल्ली की हूँ, और हम दिल्ली वाले अपने माल पर विश्वास रखते हैं। हाँ, दिल्ली में आदरणीय ताऊ जी भी मंच पर हैं। हमारे एक नए कवि हैं जिन्होंने बहुत काव्य पाठ किया, दिल्ली की एक घटना आपके सामने रखी, और हमारे जितने भी युवा साथी आज की रात इस सदन में उपस्थित हैं उन्हें समझ देने की बात की कोशिश की, थोड़ा संयम रखें और युवा पीढ़ी थोड़ा सुधरे। पर जब हमारे देश के बुढ़े ही नहीं सुधरेंगे तो युवा से ये बात बढ़िया है। तो पहले बुढ़ों को सुधरना चाहिए। ताऊ जी ने एक बात कही कि कुछ लड़के मेरे कमरे के बाहर टहल रहे थे, पर कोई इस भले मानुस बुड्ढे से पूछे कि ये मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। मैं चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ, ताऊ जी आपने बताया उन्हें मैं कैसी लगी। शिकारी को महल भी मचान नजर आता है, शिकारी को महल भी मचान नजर आता है, शराबी को जमीन पे आसमान नजर आता है। आदत और लत आकर जाती नहीं कभी, कबाड़ी को हुस्न भी कबाड़े का सामान नजर। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कबाड़ी नहीं है, उनकी सोच बड़ी गहरी है। जिंदगी के आईने में खूबसूरती की पहल लगती है, किसी शायर की खूबसूरत गजल लगती है। तो मैं चाहूंगी कम बॉलों में ज्यादा रंग की बात की जाए।